नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज से तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज से तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत हुई है। 5 दिनों में 10 जिलों का दौरा करेंगे, जिस पर 66 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव की नजर है। इस यात्रा से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यात्रा के बीच में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग गया है। तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल माई बहन योजना के तहत ठगी का आरोप लगाया गया है, जिसके लिहाज से तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। तो कैसे फंसे हैं तेजस्वी, वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इस यात्रा पे चर्चा करेंगे, लेकिन बुरी खबर तेजस्वी यादव के लिए क्या सामने आ रही है? देखिए, बहुत सारी बुरी खबरें आ रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी, पॉलिटिकली और लीगली दोनों ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लालू यादव अच्छे खासे नाराज हो गए हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से। फोन पे जो है बकायदा बहुत कहा सुनी भी हो चुका है। और इस यात्रा से पहले आज सवेरे सवेरे खबर आ गई कि एफआईआर दर्ज हो गया है। और एफआईआर दर्ज किसने कराया? एफआईआर दर्ज आरजेडी की ही कार्यकर्ता ने कराया है। एक महिला है, ये दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना में ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये गुड़िया देवी के नाम से उन्होंने ये कहा है कि माई बहन योजना के तहत फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया और 4 नेताओं के ऊपर बकायदा नाम दर्ज करके एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव हैं, राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं, जो तेजस्वी यादव के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और चौथा नाम कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मुस्कुर अहमद उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये कहा गया, ये माई बहन योजना क्या है कि ये 200 रुपये में फॉर्म भरवाते हैं और 2500 रुपये देने का वादा करते हैं। उसी में कुछ घोटाला वगैरह की बात, फर्जीवाड़ा की बात हुई है। तो ये एक मसला जो है, मतलब आरोप ये है कि पैसे तो लिए गए, 200 रुपए के फॉर्म भराए गए और पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लिया गया। सब कुछ लिया गया, आधार लिया गया, सारा कुछ। जो आजकल नहीं, एक प्रशांत किशोर भी फॉर्म भरवा रहा है, वो एटीएम बांट रहा है। 10 रुपये का नाम, मैंने वो बताता है कि भाई 10 रुपये दे करके फॉर्म जमा करो और तुमको 20,000 मिलेगा। लोग जाकर के फॉर्म जमा करते हैं। और मजेदार बात क्या है, वो 10 रुपये या 200 रुपये ये लोग लेते नहीं हैं। ये होता है मुफ्त में। ये ब्लैक मनी को वाइट दिखाने के लिए, चुनाव में फंड के ऊपर ये सब तमाशा करने के लिए अलग अलग तिकड़म लगाया जाता है। तो एफआईआर हो गया है, तो अब इसके ऊपर जांच पड़ताल भी शुरू होगी। 4 बड़े बड़े लीडर जो है वो इसके चपेट में आ गए हैं। तो ये लीगल झटका जो है सवेरे सवेरे इनको लगा। बात कर लेते हैं यात्रा की। आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है, 20 तारीख को समापन होगा। 5 दिनों का तेजस्वी का ये पूरा यात्रा। महागठबंधन में क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के क्या कोई लीडर्स नजर आएंगे इस यात्रा में? देखिए, सबसे बड़ी चीज, इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पिछला यात्रा जो था उसमें तेजस्वी यादव के लिए नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, आपके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और आपको पीछे बिठा दिया गया। राहुल गांधी हीरो बन गए। ये वोटर अधिकार यात्रा किसकी है? तेजस्वी की नहीं है, वो राहुल गांधी की है। और ये पीछे जाकर के बैठ गए कि भाई हम साइड हीरो हैं। तो ये जो नुकसान हुआ, उससे न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे इनकी लीडरशिप के ऊपर, इनके साख के ऊपर बट्टा लगा, बल्कि पॉलिटिकल मैन्यूवर करने की क्षमता भी तेजस्वी यादव की घट गई। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ये करी कि हम तो बहुत हीरो हैं। राहुल गांधी छा गए बिहार में, जो है मुसलमान राहुल के साथ, महादलित राहुल के साथ, ओबीसी राहुल के साथ, महिलाएं राहुल के साथ। और इसलिए ऐसा डिमांड रख दिया गया कि जिससे तेजस्वी यादव तो बौखलाए ही बौखलाए।
आपा खो दिए लालू यादव भी। लालू यादव ने बकायदा बहुत कायदे से बजाया है। आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी से इस कदर वो नाराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाने दो इन लोगों को, हटाओ इन लोगों को, इनको कोई बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि जो अंदर अभी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के बीच बातचीत हुई, एक बैठक हुआ। तेजस्वी यादव ने उस मीटिंग में साफ साफ कहा कि बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं, वीआईपी है, जेएमएम है, पासवान जी के, चिराग पासवान के चाचा जी भी आ गए हैं, वामपंथी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को एडजस्ट करना चाहिए। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, तो हम ज्यादा से ज्यादा 50 दे सकते हैं, 20 सीटें कम होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, हम सिर्फ 5 ही छोड़ सकते हैं। और उन्होंने एक लिस्ट दे दी, एक लिस्ट दे दी। क्या है उसके ऊपर जो खबर आ रही है, उसमें यह खबर आ रही है कि इन्होंने जो पिछली बार वो 70 जीते थे, तो 19 सीट ये जीते, 51 सीट हार गए। अब ये 51 सीटों में से इन्होंने 37 सीट की एक लिस्ट दी है और ये कहा है कि इसको तो पहले बदलो, यहां हम नहीं लड़ेंगे। 37 सीटों के ऊपर उन्होंने साफ कहा कि हम ये जो सीटें जो हमें चाहिए वो हमारे मन मुताबिक भी चाहिए। पिछली बार आपने ये 70 सीटों में से 37 सीट ऐसी दे दी कि जहां तो हम लोग कभी जीते नहीं, वो श्योर शॉट हारने वाली सीटें आप हमको जो है ठग लिए। तो पहली चीज वो लिस्ट दे दी गई 37 सीटों की, और ये कहा गया कि इस पे कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। और क्या रीजन दिया गया? उसमें रीजन ये दिया गया कि 37 में से 21 सीटें वैसी हैं जो 2010-2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। मतलब ये आपका स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं, आप हमको जो है झुंझुना थमा दिया आपने, हारी हुई तमाम सीटें। और ये उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी को ठग लिया लालू यादव ने, कह दिया भाई 70 सीटें ले जाओ, और वैसी वैसी सीटें दे दी जहां जितना नामुमकिन है। फिर उसके बाद 15 सीटें ऐसी है जो 2015 में महागठबंधन के साथ लड़के जेडीयू जीती थी। तो जहां जेडीयू और बीजेपी मजबूत है वो सीटें आपने दे दी। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें मुस्लिम बहुल इलाके में सीट चाहिए। कहां? वही पूर्णिया, कटिहार है ना, किशनगंज, जहां से इनके एमपीज जीत के आए हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमें ये शाहबाद इलाके में चाहिए, जहां दलित और जो यादवों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है। तो सारी जीतने वाली सीट अगर कांग्रेस पार्टी ले जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? और उसके बाद यह खबर फैला दी गई कांग्रेसी इकोसिस्टम के द्वारा कि 66 सीटों के ऊपर बातचीत हो गई है और जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स दिया गया है वो मान लिया गया है। लालू यादव समझ गए खेल। लालू यादव ने बुला करके पूछा कि भाई मीटिंग में क्या हुआ, तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने बताया होगा कि भाई ये तो कांग्रेस वाले अलग ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी जो है बहुत पावरफुल हैं, राहुल गांधी सब कुछ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी वजह से जो है माहौल बन गया है। तो लालू यादव ने फोन खड़काया और सारा जो उसको कहते हैं ना इज्जत जो है वो उतार के रख दी, और ये कहा कि भाई आपको अलग कुछ करना है आप अलग करें, हम अपने हिसाब से वो अपना काम करेंगे। और इसी संदर्भ में ये यात्रा निकल रही है, क्योंकि जो यात्रा पिछली बार थी उससे तेजस्वी यादव एज ए चीफ मिनिस्टर अपने एक लीडर के तौर पे उभर नहीं पाए थे। तब इन्होंने अभी 10 जिलों का, यही बात कहा भी जा रहा है, आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता, सब तो इनको सीएम फेस मान ही रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सीएम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमारे नेता तो तेजस्वी यादव ही है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम था कि लालू यादव इस बात को लेकर के भी परेशान थे कि भाई मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री के रूप में आपको हम बार बार कहते हैं, है ना, आरजेडी हमेशा राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए, लेकिन मेरे बेटे को जो है ये मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था। अब ये जो यात्रा निकली है, इस यात्रा में भी समझ लीजिए टोटल 66 सीटों के ऊपर ये गुजरेगी। 66 कंस्टिट्यूंसी जो है वो कवर होगा जिस यात्रा से ये 10 जिलों से गुजरने वाली है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? पिछली बार इन 66 सीटों में से
34 सीटें वो महागठबंधन के पास, एनडीए के पास, जिसमें जेडीयू बीजेपी, मतलब आप उस गढ़ से भी गुजर रहे हो जहां जहां बीजेपी और जेडीयू, और 32 सीटें वो हैं कि जिसमें महागठबंधन पिछली बार जीता था। तो एक मिक्स्ड इलाका ढूंढा गया है। उन इलाकों में क्या इसका असर होगा, कैसे क्या होगा, यात्रा जो चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें आज पहले दिन वो थोड़ा निराशाजनक इसलिए है कि रथ तो चल रहा है लेकिन लोग सड़कों पे हुजूम वो दिख नहीं रहा। आखिरी सवाल भी मेरा आपसे, बताया ये जा रहा था कि 15 तारीख को यानी कि यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है वो जनता को बता दिया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी ने कहीं ना कहीं इशारा ये दिया है कि वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आई एम द लीडर, आई विल कॉल द शॉट्स। मैं जिसको जहां जितना सीट देना चाहूंगा वो मैं दूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम पे, उसके चेहरे पे 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, वामपंथियों की कोई हैसियत नहीं है, और वीआईपी वालों की कोई हैसियत नहीं है। मैं ही मैं हूं, ये उस वक्तव्य का मतलब है। और इसलिए ये सिग्नल दिया गया है कांग्रेस पार्टी को कि भाई जो ऑफर कर रहे हैं 40-50 जो भी होगा, जो ऑफर करेंगे लेना है लो, और नहीं तो आप दिल्ली से जो राजनीति करनी है आप करें। दुआ सलाम जो है अपना इंडी गठबंधन का बाद में होता रहेगा, बिहार इलेक्शन के बादशाह हम हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। मतलब साफ है कि महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी भी मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं। आज से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है, 5 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और 20 तारीख को वैशाली में इसका समापन होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।